एक्सरसाइज का थर्ड सम है, ए शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल फॉर रुपीज 2400 in 2400 and sells them for a profit of 16%. Find the selling price of one article. तो एक बार क्वेश्चन पे आप ध्यान देंगे, शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल्स उसने बाई किए थे फॉर रुपीज 2400 and profit is 16% and you have to find the SP selling price of one article, not 80 आर्टिकल्स। आपको 80 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस नहीं निकालना है, आपको वन आर्टिकल का सेलिंग प्राइस निकालना है। तो पहले हम या तो ये करें कि पहले हम 80 का सेलिंग प्राइस निकाल लें, फिर 80 से डिवाइड करके वन का निकाल लें, या दूसरा तरीका हो सकता है कि हम शुरू से ही वन आर्टिकल का लेके चलें। चलिए हम सोल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। दिस इज दी SP ऑफ 80 आर्टिकल्स। 80 चीजें खरीदी हैं 2400 में, तो इसको हम लिख सकते हैं CP खरीदी हैं। सो दिस इज कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स, वो हो गया ₹2400। अब हम एक का निकाल लेते हैं, SP ऑफ वन आर्टिकल, तो ये क्या हो जाएगा 2400 डिवाइडेड बाय 80। 0 से करेंगे 0 कैंसिल, 8 3 जा 24 एंड दिस इज 30। तो एक आर्टिकल की जो कॉस्ट प्राइस है वो आ गई है 30 रुपीज। नाउ प्रॉफिट परसेंट। अब परसेंट मीन्स 100 के ऊपर होता है। अब चाहे 80 आर्टिकल हो चाहे वन आर्टिकल हो, तो परसेंटेज तो वही रहेगी। सो प्रॉफिट परसेंटेज इज 16%। नाउ वी हैव टू फाइंड SP, और आपको SP निकालने का फॉर्मूला पता है, सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला होता है SP इक्वल टू CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100। देखिए SP इज इक्वल टू CP ब्रैकेट 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100। और आपको ये भी पता है अगर लॉस परसेंट होता है तो यहाँ पे माइनस लॉस परसेंट हम कर देते हैं। तो ये फॉर्मूले होते हैं हमारे प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट के लिए जो यहाँ पे यूज होते हैं। सो दिस इज SP इज इक्वल टू CP कितना आया है, वो आया 30 रुपीज। तो ये 30 हो गया, 100 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 100, राइट। 16 प्रॉफिट परसेंट है, डायरेक्ट पुट कर दिया, वैल्यू पुट करके हम कर देंगे सोल्व। SP इज इक्वल टू 30 इंटू दिस इज 116 डिवाइडेड बाय 100। 100 में 16 जोड़ोगे तो 116 हो जाएगा, 30 से मल्टीप्लाई है, आप देखेंगे तो 0 से होगी 0 कैंसिल। तो SP हो गया हमारा 3 इंटू 116 डिवाइडेड बाई 10। 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3 एंड 1 4 एंड 3 1 जा 3 डिवाइडेड बाई 10। 0 के लिए 8 छोड़ देंगे, 1 के लिए लगा देंगे पॉइंट। सो दिस इज SP इज इक्वल टू 34.8 रुपीज। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। सो आप यहाँ पे लिख देंगे सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल आ गया 34 रुपीज 80 पैसे, और वी कैन से 34.80 रुपीज। एक्सरसाइज का फोर्थ सम है, द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वॉज रुपीज 15,500 एंड रुपीज 450 was spent on its repair. If it is sold for rupees profit of 1500, find the selling price of the article. क्वेश्चन में कहा गया है कि एक आर्टिकल को खरीदा गया है 15,500 रुपए में और उसकी रिपेयर पे खर्चा कर दिया गया है 450 रुपीज। तो ये खर्चा उसके CP में ऐड हो जाएगा जो खरीदा है प्लस उसके ऊपर जो रिपेयर की है, तो ये दोनों कॉस्ट मिलके ही हमारा कॉस्ट प्राइस बनेगा। ऑन इट्स रेट इफ इट इज सोल्ड फॉर रुपीज 15%, अगर इसको 15% प्रॉफिट पे बेच दिया गया है, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। फॉर्मूला ऊपर वाला ही लग जाएगा, सोल्व करेंगे। तो आइए सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन में आ जाएगा, ये कॉस्ट प्राइस तो हमारा दोनों को मिला के होगा, तो यहाँ पे आप लिख देंगे कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल, वो होगी आपके रुपीज 15,500। नाउ एक्सपेंडिचर ऑन रिपेयर, उसको रिपेयर कराने में लगे हैं
450 रुपीज़, 450 रुपीज़। सो टोटल कॉस्ट प्राइस जो हो गया, कॉस्ट प्राइस, देखिए जब आप रिपेयर करवाते हैं, कोई चीज़ लेके आते हैं, उसके चाहे वेजी चार्जेस हो या उसे रिपेयर करवाना हो या एक्स्ट्रा एसेसरीज लेते हो, तो वो सारी की सारी उसकी कॉस्ट प्राइस में ऐड हो जाती है। तो इसको ऐड कर देंगे, ये आ गया हमारा 05951। सो दिस इज 15,950 रुपीज़। नाउ प्रॉफिट परसेंट ये हमें दिया गया है 15%, एंड वी हैव टू फाइंड सेलिंग प्राइस। तो फॉर्मूला लगा देंगे, SP इज इक्वल टू CP 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100। सो SP इज इक्वल टू, CP आया है 15,950, ये आ जाएगा 100 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 100। थोड़ा और सोल्व कर देंगे, SP आ जाएगा 15,950 इंटू 100 प्लस 15, सो दिस इज 115 डिवाइडेड बाय 100। ज़ीरो से हो जाएगी हमारी, ज़ीरो कैंसिल, बाकी को हम करते हैं मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने के बाद 10 है तो हम उसके लिए पॉइंट लगा देंगे, बजाय हम अब इसको 5 से कैंसिल करें फिर 2 से कैंसिल करें, इससे बढ़िया हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई किस किस की करनी है, आपको मल्टीप्लाई करनी है 1595 एंड 115 की। आप इसे रफ में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे किसको, 1595 इंटू 115, तो आपको मिलेगा 1595 इंटू 115 divided by 10. So this is 183,425 divided by 10। 0 के लिए हम छोड़ देंगे 5 को और 1 के लिए लगा देंगे पॉइंट। सो दिस इज 18342.50 रुपीज़। तो जो SP था, सेलिंग प्राइस निकालना था, वो हमारा आ गया है। आंसर में लिख देंगे सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 18,342 रुपीज़ एंड 50 पैसे, और वी कैन से 18,342.50 रुपीज़, 18,342 रुपये 50 पैसे। ये हमारा आंसर रहेगा।